हेलो पंचायत स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम आधार ई-केवाईसी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किस तरह से कंप्लीट आवेदन करेंगे आय जात निवास या किसी भी सर्टिफिकेट का। ठीक है, अभी जैसे कि इस पोर्टल में क्या हुआ है कि अपडेट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग बिना आधार कार्ड के कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते और उसका मोबाइल नंबर जो आवेदक है उसका बेनिफिशियरी का लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसको जारी करने के लिए सबसे पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आ जाएंगे, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट पे अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। अब कॉर्नर पे देखेंगे जो प्रमाण पत्र वाली सर्विसेज हैं उसके नीचे मेंशन है कि यहाँ पे आय जात निवास बनाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो अभी एक PDF जारी हुआ जिसमें से कहीं भी फिंगरप्रिंट या अंगूठे की बात नहीं कही गई है कि जिससे कि वो लोग बना सके। जैसे कि यहाँ पे लेटर जारी हुआ था राजस्व विभाग से और यहाँ पे आय जात निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आदि प्रमाणन हेतु लेटर जारी हुआ था। अब इसमें से कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि जो फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक्स होना चाहिए, और ये ऑप्शन होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें से लिंक नहीं होता मोबाइल नंबर, जिनकी वजह से काफ़ी सारा इशू आ जाएगा। यहाँ पे चौथे पॉइंट में क्लियर है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों में आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु इच्छुक आवेदक से आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से आधार आदि प्रमाणन कर फैमिली ID से जोड़ते हुए प्रमाण पत्र को निर्गत किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, तो मेन है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी अभी यहाँ पे बन पाएगा। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप वहीं पे सिंपली क्लिक करेंगे कोई भी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जैसे कि मैं आय प्रमाण पत्र बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा किस तरह से। सेम प्रोसेस है। ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ पे अपडेट हुए जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अभी एक क्या होगा, जैसे कि फोटो होती है आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप ऐसे बेनिफिशियरी का डाल रहे हैं जहाँ पे लिंक नहीं है तो उसके OTP नहीं जाएगा, नो फाउंड दिखाएगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आप आधार कार्ड फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आवेदक होगा यानी बेनिफिशियरी उसके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आपको सिंपली उससे OTP ले लेना है। OTP लेने के बाद यहाँ पे जो सबमिट वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप पहले प्रोसीजर खुल रहा था यानी कि आय जात निवास बनाने का सेम प्रोसीजर खुलेगा, बस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम वगैरह यहाँ पे फिल हो जाता है और नीचे फैमिली ID भी आपकी वहाँ पे फिल हो जाएगी। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे मैनुअली सेम वैसे ही फिल करेंगे जैसे आप पहले फिल करते थे। अभी जो और एक अपडेट है उसको भी आगे यहाँ पे कवर करते हैं कि जिसके फोटो का क्या यहाँ पे होगा कि आधार कार्ड से लेगा कि अपलोड करना होगा, उसको भी दिखाते हैं। अब सिंपली यहाँ पे आप इसे डाल देंगे, जैसे कि फादर्स का नेम हो गया जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। आफ्टर देन यहाँ पे मदर्स का नेम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मकान नंबर अगर है तो आप डाल दें, नहीं तो 0 डालकर आगे बढ़ें, खाली ना छोड़ें, नहीं तो फिर सबमिट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो उनका पोस्ट एड्रेस वगैरह मतलब ग्रामीण जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी उनकी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा लगती है बेनिफिशियरी की, आप उसको मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पता सेम है तो स्थायी पता उपरोक्त पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो ऊपर आपने भरा है वही खुल के आ जाएगा। मोबाइल नंबर जरूरी होता है यहाँ पे आवेदक का, तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे देखिए व्यवसाय क्या है। अगर कोई भी जैसे मजदूरी करता है, कृषि है, तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कृषि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे परिवार का विवरण, यहाँ पे आवेदक को मिलाकर परिवार सदस्यों की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग डाल देते हैं क्योंकि डिटेल फिल करनी होती है, जिसकी वजह से एक डाल के आगे बढ़ देते हैं। लेकिन आप चाहें तो पूरे परिवार का डेटा यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे ही आप एक डाल के इंटर करेंगे तो एक रो खुल जाएगी, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा रो खुलेंगी। मैं एक का डाला हूँ तो जो आवेदक के सदस्य हैं यानी कि पिता हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पे मोबाइल नेम उनका जो है मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इस नेम को कॉपी कर लेंगे, यानी जो उनके पिता हैं आप उनको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पिता का नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। व्यवसाय पे क्या करना है, जो कृषि आपने ऊपर डाला है अगर वही व्यवसाय है तो आप यहाँ पे कृषि उसको डाल देंगे। यहाँ पे व्यवसाय से वार्षिक आय आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मिनिमम जो भी आप डाल दें, बाकी लेखपाल खुद प्रमाणित करता है। जैसे मैं 18,000 यहाँ पे डाले दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। आय बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए अन्य स्रोत से जो आय होती है तो आपको यहाँ पे भी कुछ देख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं दूसरी से जगह से आया है तो मैं मिनिमम 500 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ। यहाँ पे जो स्टार नहीं है आप उनको छोड़ सकते हैं, बाकी चीज़ें आप भर दीजिए। परिवार की कुल वार्षिक आय, जैसे मैंने 18,000 ऊपर डाली, 500 नीचे, तो मैं टोटल कुल मिलाकर 18,500 यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इतना फिल करने के बाद इससे पहले क्या जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे, हाँ तो हाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। अभी देखिए ये अपडेट है कि जैसे कि आधार कार्ड आप डालते हैं, अगर राशन कार्ड में बेनिफिशियरी जुड़ा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आ जाएगा। अगर आपके केस में नहीं आ रहा है तो आप चाहें तो मैनुअली फिल कर पाएंगे। ठीक है, ये लेटर में बताया गया है। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क उसने दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, अब विकल्प चुने, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हो, छात्रवृत्ति हेतु या अन्य। अब इसमें से जैसे मुझे छात्रवृत्ति पर क्लिक करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर लेना। जिस
जिसमें भी आपको बनवाना है वो क्लिक कर लेना। जैसे मैं छात्रवृत्ति पे बनवाना चाहता हूँ तो मैं छात्रवृत्ति पर क्लिक कर लूँगा और फिर उसके बाद उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करूँगा। लेकिन मान लीजिए आपको किसी पेंशन वेंशन के लिए बनाना है या किसी अन्य काम के लिए ना पर्टिकुलर जिसका ऑप्शन नहीं है, तो आपको अन्य वाले पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही अन्य वाले पर क्लिक करेंगे तो अब उसका रीजन आप यहाँ पे डालेंगे कि किस चीज़ के लिए बनवा रहे हैं, वृद्धा पेंशन या कुछ भी काम के लिए आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं छात्रवृत्ति हेतु क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे छात्रवृत्ति के लिए बनवाना है, तो मैं छात्रवृत्ति पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे संलग्न शीर्षक, अब देखिए जैसे कि आप आधार कार्ड के माध्यम से बना रहे हैं, अभी आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करेंगे फिर भी वो बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड से फोटो ले लेगा। अभी तक पहले क्या था जो आप लोग अपलोड करते थे वही लेता था, लेकिन अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो चलिए मैं पहले फोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु टिक करें। यानी कि जैसे कि आधार कार्ड में जो फोटो है वही अगर फोटो आप मतलब लगवाना चाहते हैं अपने प्रमाण पत्र तो वही आएगी, अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो जो आप अपलोड करेंगे वो फोटो आएगी। अब डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर फोटो है तो 50 KB से मिनिमम होने चाहिए और जो आप घोषणा पत्र या आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो पहले से आप रिसाइज करके रख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपके सामने उसकी लोकेशन खुल जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स आपने रखे होंगे जहाँ पर। तो चलिए मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो फोटो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आप ऊपर टिक कर देंगे तो ये फोटो आपकी उसमें नहीं आएगी, मतलब आधार कार्ड जो लिखा है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो को अगर लेना चाहते हैं तो ये फोटो नहीं आएगी, नहीं तो फिर यही फोटो आ जाएगी। ठीक है, आप इसको टिक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड ले रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा आधार कार्ड लेता हूँ, तो क्योंकि वैलिड गवर्नमेंट आईडी होती है तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड डाल के और आजाद निवास के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है आप लेखपाल से बात कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपली यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही फिल कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए लिख जाता है आधार कार्ड फोटो। आप यहाँ पे टिक बॉक्स में टिक ना करें, सिंपली आप कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सबमिट वाला बटन होगा या दर्ज करे वाला बटन होता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिए दर्ज क्लिक करने से पहले आपके पास जो जिस पेमेंट से भुगतान होता है नहीं, जिस पोर्टल से भुगतान होता है, जो भी आपके पास हो ई डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरे पास हो गया सहज का है, आपके पास OM टेक हो सकता है, या जिस भी आप भुगतान करते हैं तो वो आपका लॉगिन होना चाहिए नेक्स्ट टैब पे। मैंने तो दूसरे टैब में मैंने पहले से इसको देखिए यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है और आपके वॉलेट में कुछ पैसा अमाउंट होना चाहिए, 250-300 से अधिक होना चाहिए, नहीं तो लो मिनिमम बैलेंस का इशू आता है। अब यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और दर्ज करने पर क्लिक करता हूँ। जैसे देखिए मैंने वहाँ पे टिक कर दिया था तो इसने बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड से फोटो उठा ली है। अगर आप वहाँ पे टिक ना करते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो अपलोड किए थे वही आ जाती। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे दर्ज करें। अगर संशोधित करना चाहते हैं तो संशोधित कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरह से जैसे आप पीछे करते थे सिंपली आज खुल जाएगा। अमाउंट भी डिडक्शन जो होता आपको दिखेगा और उसके बाद अपना जो पिन होता है उसको डालेंगे और पासवर्ड को डालेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और डिडक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा, प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी का मैसेज आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो हो सकता है आपका पेंडिंग हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये बेनिफिशियरी को दे सकते हैं। यानी सेम प्रोसेस जो पहले था वही है, बस थोड़ा सा फोटो को आधार कार्ड से ले लेता है, यहाँ पे ये इशू आ रहा है। और दूसरी बात कि मोबाइल OTP का बहुत बड़ा चेंजमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ये इस पावती रसीद आप उसको आवेदक को दे सकते हैं प्रिंट करके और इससे आप ट्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर की मेरा भी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बायोमेट्रिक का, लेकिन अभी है नहीं। तो इस तरह से आप प्रोसीजर आप देख सकते हैं कैसे बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते